जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, कलयुग पीक पर है, यानी कि कलयुग इतना बूढ़ा हो चुका है। आजकल वो काम हो रहे हैं, लोग वो बिहेवियर कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं रही कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो अपने आप को रब से भी ऊपर मानने लगे हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे जो अमीर है ना, राजा रानी लोग हैं ना, वही हैं। यानी कि प्राउड कहते हैं इसको। उनको ये नहीं मालूम होता कि कुछ लोगों के पास इतना धन दौलत होता है, वो शो ऑफ नहीं करते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही नम्रता वाले होते हैं। लेकिन जिनको कहते हैं ना कि फुकरे, फुकरे उन्हीं लोगों को कहते हैं कि कुछ मिल गया और रब को भी भूल गए। उनको लगने लगा कि बाकी सब फकीर हैं और वो राजे हैं। तो वो कई बार इतना कुछ बोल देते हैं, लोगों को ये भी बोल देते हैं कि हम आपको बताते हैं कि हम क्या चीज़ है, हम आपका ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। ये भूल जाते हैं कि उनके बुरे कर्मों की सज़ा, उनके अपशब्द बोलने की सज़ा उनको कैसे मिल रही है। तो ये है कलयुग। और कलयुग में अगर आपने जिसको जैसा बोल दिया, जैसा बिहेव कर दिया, तो उसे कई हजार गुना वैसा ही आपको भुगतना पड़ता है। यानी कि जो लोग ऐसा करते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ। कलयुग में आकर तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं, परमपिता परमेश्वर का नाम लेना है, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है, सर्वत का भला मांगना है, सर्वत का भला करना है। मगर लोग नहीं करते हैं। और जब उनके साथ बुरा होता है, होने लगता है, तो फिर वो खून के आंसू रोते हैं, फिर सोचते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन माफ़ी तब भी वो नहीं मांगते उन लोगों से जिनके साथ उन्होंने बुरा किया होता है। सो भाई, अच्छे कर्म करिए, सबको खुशी दीजिए, सबको खुश देखना। आप ऐसी भावना रखिए कि आप सबको खुश देखना चाहते हैं। आपसे जितना होता है तो खुशी दीजिए। ये नहीं होता कि किसी को आप बहुत कुछ दे देते हो तो खुशी वाली बात है। बस किसी के साथ आप मुस्कुरा कर प्यार से बातें कर लीजिए, सामने वाला खुश हो जाता है, तो ये भी खुशी देना होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भी परमात्मा खुश रखेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।